पवन जी, ये बहुत सीधा सा गणित था, ये बहुत ऑब्वियस था, बहुत नेचुरल था कि विपक्ष ये कह रही है किश्तों में काटने वाले हैं, महंगाई की पर्चियां फाड़ने वाले हैं किश्तों में, और वही होता दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं 2 महीने से आपको कह रहा हूं, पहले कोई यकीन नहीं करता था, सबको दिखाई दे रहा है, मेरे जैसे साधारण आदमी को दिख सकता है तो हर किसी को दिख सकता है। जो किस्तों में अभी आ रहा है ये तब आया है जब सरकार के लिए लगा कि अब इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। मैं उस दिन आपको कह रहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी, आपने पूछा था टाइमलाइन बताइए, मैंने कहा इसमें 10 दिन भी लग सकता है, इसमें 2 दिन भी लग सकता है। और ठीक जिस दिन मैं बोल के गया था आपके शो पे, उसके ठीक अगले दिन पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ गए। हालात ऐसे बताते हैं जिसमें बहुत वल्नरेबल सिचुएशन है, तो उसमें सरकार हर 2 दिन बाद, जैसे कल कोई नहीं जानता था कि साहब ये चांदी पे लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट के लिए, उसको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल तो वो कल तक कोई नहीं जानता था। 3 दिन पहले तक इनको समझ में आया कि साहब ऐसा है कि इनके ड्यूटी बढ़ा दो तो शायद कर्ब किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से जो डिप्लीट हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज, वो सरकार के लिए चिंता का विषय, गरिमा वो है, वो अभी आगे 2-3 महीने जो 2-3 चिंताओं में से एक है। सरकार की चिंता पर पवन अभी हम नहीं, मैं फॉरेक्स पे आ रहा हूं, मैं फॉरेक्स पे आ रहा हूं, क्योंकि फॉरेक्स डिप्लीट होगा तो आपके ऊपर भी असर आएगा, आप बच नहीं सकते। ऐसा मत समझिए कि फॉरेक्स डिप्लीट हो रहा है तो आप और हम बच जाएंगे। विदेशी मुद्रा भंडार तो उस पे जब डिप्लीट होगा, वो जब घटेगा तो उसका प्रभाव आपके और हमारे जेब पे भी पड़ेगा। ऐसा मत समझिए कि वो फॉरेक्स कोई एलियन आइटम है और जिसका हमारे आप दूध के बारे में बात करेंगे, फॉरेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, डीजल के बारे में बात करेंगे, फॉरेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं समझिए उसको। उसके लिए सरकार ये सब मेजर ले रही है। पर अभी भी मेरा ये अंदाजा है कि सरकार को हर 2-3 दिन बाद ये लगता है कि साहब ये हमने फोर्स ही नहीं किया था। तो जो फैसले आप देखते हैं वो बड़े सडन आपको लग रहे हैं। जैसे आज चांदी वाला फैसला आपके लिए जितना सरप्राइज था, मेरे लिए भी उतना ही सरप्राइज था, क्योंकि अगर ये करना था इनको तो 3 दिन पहले जो उन्होंने डिसीजन लिया उसके साथ ही ये ले लेते तो इतना ज्यादा पैनिक भी होने होता और ऐसे अलग अलग तरीके से इसको देखे जाने की जरूरत नहीं थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हालात हर 2-3 दिन बाद बिगड़ रहे हैं और अभी भी आपको नहीं पता है कि आपके कितने जहाज हॉर्मुज से निकलेंगे और आगे आने वाले टाइम में ये सिचुएशन और कितना ज्यादा हमंगस होगा। नहीं पवन, मैं आम लोगों पर अगर आऊं, भाई ये किश्तों वाली जो हिसाब किताब है, ये सरकार एक दिन, बल्कि जब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था तब सरकार कह देती कि भाई ये सिचुएशन आने वाली है, तब हमने लगातार लोगों को कहा वी आर नॉट इम्पैक्टेड, और ये 2 दिन में 2 बार सीएनजी के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल का वो जो सरकार कह रही थी कि कहीं ड्राई आउट नहीं है, वो ड्राई आउट बिहार से दिखना शुरू हो गया। देखिए, मैं फिर वही कहता हूं, मैं पिछले शो में आया था, मैंने कहा था कि लखनऊ में एक पेट्रोल पंप पर 2000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं भर रहा था। लखनऊ की पेरीफेरी की बात कर रहा हूं और ये मैंने पूरी यहां से लेके मालदा तक कार चला के यात्रा की थी, जिसमें ये सारे जो आज आप देख रहे हैं ये पहले से जो रूरल एरियाज हैं और जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पहले से हो रहे रिपोर्टिंग उसकी वॉल्यूम में अब हो रही है, लेकिन ये घटना घट रही है पिछले 27-28 दिन से, कम महीने दिन से। जो मैं बात कर रहा हूं कि वी आर नॉट इम्पैक्टेड। गरिमा, सरकार क्या कहेगी कि वी आर इम्पैक्टेड? सरकार क्या कहेगी कि साहब आगे चल के प्रॉब्लम और ज्यादा होगा? कौन सी सरकार कबूल करती है जो इस सरकार को हम कह रहे हैं कि सरकार कबूल कर ले? आज कहा देश के प्रधानमंत्री ने कि अगर यही हालात रहे तो बड़ी आबादी गरीबी की चपेट में आने वाली है। ये 2.5 महीने पहले जब युद्ध शुरू हुआ ये तब बताया जाना था। हाँ बिल्कुल, तो तब बताते तो कम से कम तैयारी नहीं, पहले उनको समझ में आना चाहिए था, सरकार के नीति नियंताओं को समझ में आना चाहिए था, सरकार के सलाहकारों को समझ में आना चाहिए था। देखिए, केवल प्रधानमंत्री पे हम लोग इसीलिए टारगेट करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश का मुखिया है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाहकार जो 10 सलाहकार या 3 सलाहकार हैं, पता नहीं कैसी सलाह देते हैं, पता नहीं उस सलाह को माना जाता है कि नहीं माना जाता है, पता नहीं जो सलाह वो बनाते हैं वो कौन से फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर तैयार किया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आज बड़ी मेहरबानी हुई कि आज उन्होंने देश के सामने कबूल कर लिया कि साहब हालात अच्छे नहीं हैं। ये बात तो हमारे जैसे साधारण आदमी 2 महीने से कह ही रहा था, तो इनके कहने से कम से कम ये हुआ कि चलो ठीक है इन्होंने कहा, लेकिन अगर पहले से तैयारी करते, अगर इन्होंने कर्व करने की बात कही, पहले से करते तो कुछ तो फर्क पड़ा होता। अभी हम लोग 2.5 महीने तक आराम से बैठे रहे,
पहले देखिए, अंदाजा शायद मुझे जो ही लगता है पर्सनली मुझे कि ये इस ताक में थे, इस इंतजार में थे कि साहब ऐसा है कि मुझे लगता है 20-25 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो वहां जो ये गलती किसकी है? गलती उसकी है जो यहां पे रायसीना पहाड़ी पे बैठे हुए हैं, जो देखते हैं साहब, जो फोर्सी करते हैं, जो डिफेंस देखते हैं, जो स्ट्रेटजी देखते हैं, जो डिप्लोमेसी देखते हैं, उनको ये अंदाजा होना चाहिए था कि नहीं, ये लड़ाई लंबी चलेगी। नहीं पवन, इसमें भी एक बड़ा पेच ये है कि एक तरफ तो हम ये अब धीरे धीरे किश्तों में लोगों को बता रहे हैं, भाई सीएनजी 2 दिन में 2 बार महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, और वो मैंने पूरी फेहरिस्त पढ़ी थी, 42 महीने के हाईएस्ट लेवल पर महंगाई है। एक तरफ तो हम ये बता रहे हैं किश्तों में लोगों को अपने देश के जी, और हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर इतने रजू हैं, इतनी मोहब्बत में हैं कि वहां एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाए चले जा रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टरी ना। भाई उनको ये रियायत क्यों देते दिख रहे हैं? गरिमा, इस पे हम लोग कितने 4-5 बातें तो मैं आपसे कह चुका हूं, आप वो छोड़ दीजिए, अभी की बात करिए। हाँ, मैं बिल्कुल अभी की बात कर रही हूँ। अभी सुनिए, अभी ये ना पवन, ये बिल्कुल फ्रेश डेटा में रख रही हूँ दर्शकों के सामने। डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अगर विदेशों को डीजल बेच रही थी तो 23 रुपए पर लीटर का एक्सपोर्ट ड्यूटी दे रही थी। सरकार ने घटाकर इसको 16.5% कर दी, 16.5 रुपए कर दिया। तो मतलब क्या सवाल क्या आपका, ये बताइए। यानी आपने इस किल्लत के दौर में भी ओएमसीज को इजाजत दे दी, बेचिए जितना बेचना है। नहीं, देखिए एक बात बताता हूं आपको, ये खबर आप कहीं से कंफर्म नहीं कर सकते, पर हम बता दें, पहले इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में इन्होंने डिस्कस किया और बोला कि साहब ऐसा है कि ओरल तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा जिसमें से आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। थोड़े टाइम तक वो रुके रहे और फिर उसके बाद इन्होंने उसको हो जाने दिया। तो बात एक्सपोर्ट ड्यूटी की नहीं, बात यह है कि आपको कायदे से बंदी कर देना चाहिए था। तो कम से कम हमारे ऊपर जिस कमी की मार हम लोग झेल रहे हैं वो इस वॉल्यूम में नहीं आता। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए था, यहां छूट दी जा रही है, रियायत दी जा रही है। नहीं, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए था। नहीं हुआ ना सर, नहीं हुआ, तो वही कह रहा हूं। तो वो एरर ऑफ जजमेंट है, या वो समझिए कि कंसोलिडेटेड डिसीजन लिया गया। एरर ऑफ जजमेंट, एक सेकेंड, या कंसोलिडेटेड डिसीजन। प्रोफेसर संतोष,